ऋचा चड्ढा ने सुशांत को याद कर लिखा ब्लॉग। बताए ऐसे ऐसे राज, आपको भी लगेगा शॉक। खोली बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर्स की पोल। शोक जताने वाले कई डायरेक्टर कर रहे ढूंढ। रातों रात एक्ट्रेस को कर देते हैं रिप्लेस। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बहस जारी है। कुछ इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके सपोर्ट में हैं। लेकिन हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखने वाली ऋचा चड्ढा अब तक मामले पर चुप थी। इस कारण वे सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर भी थी। अब ऋचा चड्ढा ने ब्लॉग के जरिए अपनी बात रखी है। ट्विटर पर शेयर किया ब्लॉग का लिंक। ऋचा ने ट्विटर पर ब्लॉग का लिंक शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अलविदा दोस्त। साथ में उन्होंने लिखा, कृपया इसे तभी पढ़ें जब आप बदलाव को लेकर गंभीर हो, किसी के लिए द्वेष के साथ नहीं और सबके लिए प्यार के साथ। फिल्म मेकर्स पर साधा निशाना। ऋचा ने अपने ब्लॉग में सुशांत के लिए शोक जताने वाले कई डायरेक्टर पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ये वही लोग हैं जो साथ सोने के लिए तैयार न होने पर एक्ट्रेस को फिल्म से निकाल देते हैं। एक्ट्रेस को इसलिए कर देते थे रिप्लेस। बिना नाम लिए ऋचा लिखती हैं कि कई डायरेक्टर को पिछले महीने सांत्वना मैसेज भेजते देखा गया। इनमें से कई ने अपने साथियों की फिल्मों को रिलीज से पहले ही बर्बाद कर दिया। ऐन मौके पर एक्ट्रेस को सिर्फ इसलिए रिप्लेस कर दिया क्योंकि उसने उनके साथ सोने से इनकार कर दिया था। साथ ही कुछ के बारे में बार बार कहा गया कि इसका कुछ नहीं होगा। दूसरों का भविष्य देखने वाले ऐसे ही लोग अंत में अपने चेहरे पर अंडे की भुर्जी बनाकर बैठते हैं। आप भविष्य नहीं है। दुनिया को अपनी जद्दोजहद और सनक से संक्रमित करना बंद करो। ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। ऋचा ने अपने ब्लॉग की शुरुआत साहिर लुधियानवी की कुछ पंक्तियों से की। यह एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। यहाँ पर तो लोग जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ऋचा लिखती हैं कि साहिर लुधियानवी के शब्द बीते महीने से उनके कानों में गूंज रहे हैं। नेपोटिज्म पर बकबक हो रही है, जबकि इस बारे में कम ही बात की जा रही है कि मानसिक स्थिति से जूझ रहे किसी इंसान के लिए कैसा वातावरण तैयार किया जाए। यह सब एक खूबसूरत एक्टर के सुसाइड के बाद शुरू हुआ जो उनका पुराना दोस्त था। आउटसाइडर्स बनाम इनसाइडर पर रखी बात। ऋचा ने लिखा कि उनकी नज़र में बॉलीवुड आउटसाइडर और इनसाइडर में नहीं बटा है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री और उसका पूरा इकोसिस्टम अच्छे और बुरे व्यवहार करने वाले लोगों में बटा हुआ है। ऋचा की माने तो इनसाइडर भी अच्छे हो सकते हैं तो वहीं आउटसाइडर भी एरोगेंट हो सकते हैं। ऋचा ने लिखा कि उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री एक फूड चेन की तरह संचालित होती है। जब लोगों को लगता है कि वे खुद इस राह पर चल सकते हैं तो अपनों का साथ छोड़ देते हैं। मेरा भी रोल काटा गया था। ऋचा ने ब्लॉग में लिखा, कुछ ऐसे इनसाइडर भी हैं जो मदद करने वाले और दयालु हैं, वहीं कुछ आउटसाइडर ऐसे होते हैं जो घमंड से चूर होते हैं। ऋचा ने लिखा कि उनके करियर के शुरुआती दौर में आउटसाइडर होने की वजह से उनका रोल काट दिया गया था। उन्होंने इससे उबरने में बहुत ताकत लगाई और अपनी पहचान खुद बनाई। नेपोटिज्म के बारे में सुनकर हंसी आती है। नेपोटिज्म पर अपनी बात रखते हुए ऋचा ने लिखा कि जहां तक नेपोटिज्म की बात है तो इसके बारे में सुनकर उन्हें हंसी आती है। वे स्टार किड्स से नफरत नहीं करती। अगर किसी के पिता स्टार हैं तो वह उसके घर में उसी तरह पैदा होता है जैसे हम अपने लोगों के बीच आते हैं। क्या हम अपने पेरेंट्स से शर्मिंदा होते हैं? क्या हम उससे शर्मिंदा होते हैं जो हमें विरासत में मिला? यह नफरत भरी बेवजह की बहस है। सुशांत के साथ बताया अपना कनेक्शन। ऋचा ने ब्लॉग में सुशांत और उनका अपना कनेक्शन बताया। उन्होंने लिखा कि सुशांत और उन्होंने एक थिएटर ग्रुप के साथ वर्कशॉप शुरू की थी। वे अंधेरी वेस्ट में दिल्ली के एक दोस्त के साथ 700 वर्ग फीट का अपार्टमेंट शेयर करती थी। सुशांत अपनी बाइक से उन्हें पिक करते और दोनों से एक साथ रिहर्सल जाया करते थे, इसलिए वे हमेशा उनकी आभारी रहेंगी। ऐसा नहीं था कि वे गरीब थी, लेकिन वह ये भी नहीं कह सकती कि स्किन ब्रांड के ऑडिशन के लिए निकलते समय पैसा मायने नहीं रखता। उन्हें डर लगता था कि ऑटो रिक्शा से जाने पर कहीं पहुंचने से पहले उनका मेकअप मेल्ट न हो जाए। यह स्टार किड्स के साथ कभी नहीं हुआ और अगर ऐसा होता भी तो ऑटो रिक्शा से जाने के लिए उनकी सराहना की जाएगी, लेकिन मैं उनके विशेषाधिकार पर नाराजगी नहीं जताती। यही कहते थे सुशांत को भला बुरा। ऋचा ने सुशांत के दोस्तों को मिलने वाले नफरत भरे मैसेजों पर नाराजगी जताई और कहा कि वह ये देखकर हैरान है। उन्होंने कहा, ये कौन से फैन हैं? उन्होंने कुछ की प्रोफाइल चेक की तो पता चला ये वही हैं जिन्होंने पद्मावत का स्टैंड लेने पर सुशांत को गालियां दी थी और अब भी उनके दोस्त और गर्लफ्रेंडों को गालियां दे रहे हैं। साहिर के शेर से किया ब्लॉग का अंत। ऋचा अपने ब्लॉग का अंत साहिर के उसी शेर से करती हैं जिसे उन्होंने इसकी शुरुआत में लिखा था। उन्होंने लिखा, जला दो इसे, फूंक डालो, ये दुनिया जला दो जला दो जला दो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।